है पहला क्वेश्चन, हाल ही में कम गति पर स्वयं ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियम की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी रूस और जापान, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि यूनाइटेड किंगडम स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया है कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्वयं ड्राइविंग क्षमता होगी। ओके, ये है कि स्वयं ड्राइविंग वाहन कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में ये डिटेल में है कि एक स्वयं ड्राइविंग वाहन पूरी तरह से स्वायत्त है। वाहन के सुरक्षित संचालन के लिए किसी चालक की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें चालक नहीं होगा, ये स्वयं ही चलेगी। स्वयं ड्राइविंग तकनीकों को उबर, गूगल, निसान, टेस्ला द्वारा विकसित किया गया है। अधिकांश स्वयं ड्राइविंग सिस्टम आंतरिक मानचित्र बनाए रखते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये इसमें बताया गया है कि आंतरिक मानचित्र बनाए रखते हैं। वे अपने आसपास का नक्शा बनाने के लिए लेजर सेंसर और रडार का उपयोग करते हैं। बनाए गए नक्शे के आधार पर वाहन के एक्चुएटर्स को निर्देश दिए जाते हैं। ओके, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो बोरिस जॉनसन है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन है? तो वो है लंदन। ओके, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? वो है लंदन। दूसरा क्वेश्चन है कि बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है अवनी चतुर्वेदी, जोया अग्रवाल, वैशाली हिवासे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है वैशाली हिवासे। ओके, यह है कि बीआरओ का पूरा नाम क्या है? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बीआरओ के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली। बीआरओ की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 7 मई 1960 को। अब इसके बारे में और डिटेल में है कि भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये वैशाली हिवासे कहाँ से हैं? तो ये महाराष्ट्र के वर्धा से हैं और कारगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवव्रत चौधरी का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो ये है सितार वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सितार वादक। देवव्रत चौधरी जो हैं वो कौन थे? सितार वादक थे। इनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वह एक शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने 6 किताबें लिखी थी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ओके, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 मई को। विश्व टूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को ग्रहण कर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। मतलब इसको 2016 में इसके तहत प्रस्ताव को ग्रहण कर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। ये है, और यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यह 2017 में पहली बार मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। ओके, तो ये पहली बार 2 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था और 2017 को मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये कब मनाया गया था। तो ये 2 मई को मनाया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ओके, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 मई को। इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। मतलब कि ये पहले रविवार को मनाया जाता है, मई के पहले रविवार को। तो वो कितनी भी तारीख को हो सकता है, 6 को, 7 को, 5 को। तो इसका ये है नहीं है कि मतलब इसकी डेट फिक्स नहीं है कि ये 2 मई को ही मनाया जाएगा। ओके, तो ये जो संडे था मई का, जो पहला संडे था, वो क्या 2 मई को पड़ गया। तो ये 2 मई को मनाया गया। यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया।
विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के जो संस्थापक हैं डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। ओके, तो इसको किसकी पहल पर मनाया गया था? तो ये हो गए मदन कटारिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है 3 मई, 4 मई, 1 मई, 6 मई। तो ये हो जाएगा आंसर 3 मई। ओके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। यह है, इसके बारे में डिटेल में है कि यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ओके, वे कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों से खबरें जनता के सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते या फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की है? आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद महिंद्रा। ये ऑप्शन ये सही है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि महिंद्रा ग्रुप के सीईओ कौन है? तो वो है पवन कुमार गोयनका। महिंद्रा ग्रुप की स्थापना कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में। ये है कि यह परियोजना महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जो हैं उन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन का परिवहन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन के परिवहन को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है। तो इसका यही बन सकता है कि मतलब ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की, तो हम कहेंगे कि आनंद महिंद्रा ने। ओके, तो ये है इसके बारे में डिटेल्स। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लें तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, ये है कि किस भारतीय सेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है? तो ये है थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नौसेना। ओके, इसके नौसेना स्टाफ के प्रमुख जो है वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि 24वें नंबर के। इनका नंबर भी आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन से नंबर के, पूछ लिया जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से नंबर के हैं। ओके, और ये कौन से नंबर के हैं, आरबीआई गवर्नर कौन से नंबर के हैं। तो ये आपको इनका नंबर जरूर याद रखना है, कि क्रम याद रखना है कि कौन से क्रम नंबर के हैं। ओके, और प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। ओके, और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई है? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच, ये डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च शुरू किया है। ओके, तो ये क्यों किया है? तो आपने सुना है ना कि भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ये ऑपरेशन समुद्र शुरू किया है, क्योंकि ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है अपने भारत में, तो बहुत ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये आपको भी पता होगा। तो उसी की वजह से इन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया है, जिससे मदद मिलेगी, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन आएगी, वहाँ से आ पाएगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। तो ये 7 जो बोल रहे हैं कि ये 7 जहाज़ों को विभिन्न देशों के जो चिकित्सा ऑक्सीजन है वहाँ से उनको वहाँ किया गया, तो ये के जहाज़ वहाँ से लेके आएंगे उसको। ओके, तो ये अपने भारत में आ जाएगी। ये युद्धपोत हैं जो कौन है? कोलकाता, कोची, तलवार, तवर, त्रिकंद, जलाश्वा और ऐरावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन होंगे? टी रविशंकर, बीपी कानूनगो, उर्जित पटेल, वाईवी रेड्डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि जो बीपी है ना, जो बी ऑप्शन में बीपी कानूनगो, ये तो ये इनकी जगह लेंगे, इनकी जगह ये आ जाएंगे। ओके,
तो यह रविशंकर को केंद्रीय बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और शंकर बीपी कानूनगो की जगह लेंगे और जो 2 अप्रैल को डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर हो गए। 2 अप्रैल को ये रिटायर हो चुके हैं बीपी कानूनगो, इनकी जगह टी रविशंकर आ जाएंगे। आरबीआई की स्थापना ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है 1 अप्रैल 1935। बहुत पूछा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र महाभारत में है। महाभारत नहीं, सॉरी फ्रेंड, भारत है। महाभारत क्या है, लॉकडाउन में देख के महाभारत निकल गया, सॉरी। ये भारत आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के, ओके 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये है लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टापेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं। ओके, मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी दूसरे दिन, तो मेरी आप वीडियो रोज़ सुबह देखेंगे जिसमें मैं करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिसने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन किया तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगी। ओके।